क्या है, फालिया आदमी है जो हम लोग बोलते हैं ना, लापरवाह फालिया, लपर लपर, बस बकवास करना उनकी आदत है। भूपेश बघेल से सर्टिफिकेट लेने की और कांग्रेसियों से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस समय भी कहा था, जनता जनार्दन मुझे सर्टिफिकेट देगी और जनता जनार्दन ने सर्टिफिकेट दिया। चुपचाप क्यों थे वो? उनको तो बगावत करना था, बोलना था उस समय, कभी तो दिखा नहीं। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल यहाँ मौजूद हैं। दूसरी बार जीत कर आए हैं और मंत्री पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह में भी जो नाम चल रहे हैं उनमें भी इनका नाम एक प्रमुख है। आप एक बार फिर से जीत के आए हैं, किसको देंगे श्रेय? सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, राष्ट्रीय नेता हमारे प्रदेश के नेताओं को, जिन्होंने दूसरी बार मुझे प्रत्याशी बनने का सौभाग्य दिया। और जनता जनार्दन का जो विश्वास मन में था पार्टी के नेताओं के, उस विश्वास में आज रिजल्ट के माध्यम से खरा उतरे हैं। जनता जनार्दन का ही प्रेम के बदौलत इस बार फिर से और अधिक मतों से जीतने का सौभाग्य मिला है दुर्ग लोकसभा को, भारतीय जनता पार्टी को। और ये हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों की कर्मठता दिखी है। 44-45 डिग्री के तापमान में भी किस तरह लोग बिना खाए बिना सोए मेहनत किए हैं, उसका प्रतिफल है। मैं उन सब का भी सम्मान करता हूं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। भूपेश बघेल कमेंट्स करते थे आपके बारे में, वन टाइम सांसद बने हैं, इस टाइप की बात करते हैं। अब वो खुद ही लास्ट टाइम हो गए, क्या कहना चाहिए उनसे, वो लास्ट टाइम हो गए। तो वो क्या है, फालिया आदमी है जो हम लोग बोलते हैं ना, लापरवाह फालिया, लपर लपर, बस बकवास करना उनकी आदत है। मेरे बारे में बोलते थे कि लापता है सांसद। अरे भैया, आप लोग मीडिया वाले हैं, पेपर है, मैं कहाँ गया, कहाँ रहा, 5 साल मैंने क्या किया। मुझे भूपेश बघेल से सर्टिफिकेट लेने की और कांग्रेसियों से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस समय भी कहा था, जनता जनार्दन मुझे सर्टिफिकेट देगी और जनता जनार्दन ने सर्टिफिकेट दिया। और ज़्यादा वोटों से जिताकर ये विश्वास मुझ पर जनता ने जो जताया है, उस विश्वास को सदा अपने दिल में जमाए हुए मैं सतत जनता की सेवा करते रहूँगा। कांग्रेस बुरी कदर यहाँ पर हारी है, 10 सीट हार चुकी है, एकमात्र सीट में जीत गई है। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। जब कुछ अच्छा करते थे तो भूपेश बघेल बोल रहे थे मेरे कारण, अब हार गए तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, क्या कहना है? यही हाल है कांग्रेसियों का यही हाल है। जबकि उस समय आप देखिएगा कि जब हम 14 सीट में आए तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी स्वयं जिम्मेदारी लिए थे, संगठन के हमारे सारे लोग जिम्मेदारी लिए थे, और आज उसका प्रतिफल हुआ कि दूसरी बार हम 54 सीट लेकर सरकार बनाए। तो जिम्मेदारी तो लेनी होगी, चाहे हार की हो चाहे जीत की हो। जीत गया तो मैं, हार गया तो चुपचाप वो दूसरे हरा दिए, ये हरा दिए, वो हरा दिए, ऐसा नहीं होता है। हार और जीत हमारी है, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव जनता जनार्दन के बीच में जाता है, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों का उत्साह बढ़ाता है। हम जब तक उनको मान नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, जो गली गली वार्डों में घर घर में घूमकर पार्टी को मजबूत करते हैं बिना कोई स्वार्थ के, हमें तो टिकट मिल गई, लेकिन सबसे बड़ी सेवा हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों को, युवा साथियों की रहती है। उनके प्रति अगर हमारे दिल में सम्मान नहीं है तो व्यर्थ हमारा सांसद बनना है। ये आखिरी सवाल ये है कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने ज़्यादातर लोगों को बाहर चुनाव लड़ाया और हार गए। आज धनेन्द्र साहू ने इस पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने बोला था कि मैं सहमत नहीं था कि कहीं दूसरे के प्रत्याशी को कहीं दूसरी जगह जाके लड़ाया जाए, उसके कारण हार हुई, क्या कहना है? चुपचाप क्यों थे वो? उनको तो बगावत करना था, बोलना था उस समय, कभी तो दिखा नहीं, कभी घर में बोले होंगे, अपने कार्यालय में बोले होंगे, कोई मीडिया में तो पता नहीं चला कब कहाँ बोले। तो वो एक कहावत है ना, क्या मतलब कौन सा कहावत है कि हल्ला हुआ कोई सुने नहीं, क्या है, कुछ है ऐसा। तो ये थे विजय बघेल जी, और इनका कहना है कि भूपेश बघेल हर बार उन पर ये कमेंट्स करते थे कि ये एक बार के विधायक हैं, वन टाइम सांसद हैं, मगर अब जो जी, और अब उनका यह कहना है कि जो स्थिति निर्मित हुई है छत्तीसगढ़ में, उसमें अब भूपेश बघेल खुद लास्ट टाइम हो गए। साथ ही साथ उन्होंने अपनी जीत के लिए छत्तीसगढ़ की जनता और अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया, और उन्होंने कहा कि जो कमिटमेंट लोकसभा चुनाव में किए गए थे वो कमिटमेंट जल्दी से जल्द पूरा करेंगे। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।